हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 12 सिमेट्री एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स के नाम हमें लिखने हैं जिनके अंदर लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही एक से ज़्यादा हों, यानी लाइन सिमेट्री भी एक से ज़्यादा हो और रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज़्यादा हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। देखते हैं कैसे। तो देखिए, पहले हम लाइन सिमेट्री देखेंगे एक से ज़्यादा है कि नहीं है, और फिर रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे। तो लाइन सिमेट्री का कैसे पता लगता है? स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स होते हैं इसके मिड पॉइंट को लेके अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच दें तो ये सिमेट्रिकल लाइन होती है, लाइन सिमेट्री होती है। क्योंकि अगर हम इसको अब यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है, इसी तरह से इसके सेंटर पॉइंट को लेके अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री से इसको फोल्ड करेंगे इधर, तो ये वाला फिगर इस वाले फिगर को ओवरलैप करेगा। इसी तरह जो स्क्वायर होता है इसके डायगोनल को लेके भी लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। अब अगर मैं इधर से इसको फोल्ड करूंगा तो देखिए ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है वो इस वाले ट्रायंगल को बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, ढक देगा। तो ये भी एक इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह इस वाली डायगोनल को लेके भी अगर हम एक लाइन खींच दें तो ये वाली जो लाइन है ये भी लाइन सिमेट्री होगी। क्योंकि अब अगर हम इधर को फोल्ड करेंगे तो ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल को ओवरलैप कर देगा। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं ये हो गई हैं 4। अब हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं। देखिए, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? अगर हम स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री निकालें तो रोटेशनल सिमेट्री होता है कि जब हम इसको 360 डिग्री घुमा देंगे, यानी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, तो इस दौरान ये कितनी बार बिल्कुल अपने ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई देता है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, मैं इसको मूव करना शुरू कर दिया हूं इधर से। अब ये जब ये 90 डिग्री मूव कर दिया है तो ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो एक बार ऐसा हो गया है। अभी हम इसको और घुमाएंगे, 1 रिवोल्यूशन हमें कंप्लीट करना है। और जब 180 डिग्री घुमा दिया तो भी ये जो है स्क्वायर अपने ओरिजिनल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। इसको अभी और घुमाएंगे। देखिए, 270 डिग्री घुमाने पे भी ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है। और एक बार अभी हमने पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट नहीं किया है। ये रेड डॉट जब इस रेड डॉट के सीध में आ जाएगा तो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अब ये 360 डिग्री पूरा घूम गया है, यानी 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है और फिर ये ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई देने लगा है। तो पूरे 1 रिवोल्यूशन के दौरान 4 टाइम्स ऐसा हुआ है कि ये स्क्वायर अपने ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी 4। तो देखिए, हमें यही पूछा था, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का नाम हमें लिखना था जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही एक से ज्यादा हों। तो स्क्वायर में देखिए 4 है, एक से ज्यादा है। लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री भी इसमें एक से ज्यादा है। तो एक आंसर इसका हो गया है स्क्वायर। अब हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल में जो लाइन सिमेट्री होती है वो इसके अपोजिट जो साइड्स होती हैं इसके मिड पॉइंट को लेके अगर हम लाइन खींच दें तो इसकी लाइन सिमेट्री होती है। क्योंकि अगर हम इस लाइन सिमेट्री से इसको फोल्ड करेंगे तो ये फिगर इस फिगर को पूरी तरह ओवरलैप कर देगा, बिल्कुल ढक देगा। इसी तरह ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनके मिड पॉइंट को लेके अगर हम लाइन खींच दें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्योंकि अगर हम इसको इधर फोल्ड करेंगे अब इस लाइन सिमेट्री से, तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है वो इस वाले रेक्टेंगल को बिल्कुल ढक देगा, ओवरलैप कर देगा। लेकिन रेक्टेंगल में जो डायगोनल को लेके लाइन सिमेट्री नहीं खींची जा सकती है। अगर मैं यहाँ से लाइन खींच दूं और इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो इधर आ जाएगा। तो जो रेक्टेंगल है इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं वो होती हैं 2। अब रोटेशनल सिमेट्री देख लेते हैं। देखिए, ये है रेक्टेंगल। अब हम इसको, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है
रेड डॉट के पास आ गया है। अब हम इसको वन रिवोल्यूशन कंप्लीट घुमाएंगे यानी 360 डिग्री और देखेंगे कि कितनी बार ये बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता है। तो देखिए हमने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये 90 डिग्री में बिल्कुल इसकी तरह नहीं दिखाई दे रहा है। जब हमने इसको 180 डिग्री घुमा दिया है तो फिर से ये बिल्कुल इसकी तरह दिखाई दे रहा है। तो वन टाइम ऐसा हो गया है कि ये ओरिजिनल फिगर की तरह दिखाई दे रहा है। अभी हमें वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है। अब देखिए ये 270 डिग्री हो गया है। अभी ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये रेड डॉट जब इस रेड डॉट के ऊपर आ जाएगा 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए अब ये फिर से ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल बिल्कुल एक जैसे दिखने लगे हैं। तो 2 टाइम्स ऐसा हो गया है कि ये फिगर इस फिगर की तरह दिखाई दिया है। तो रेक्टेंगल की जो रोटेशनल सिमेट्री है वो हो जाएगी 2। तो देखिए हमें यही पूछा था, ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमें बताना था जिसकी लाइन सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो और रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो। तो रेक्टेंगल की जो लाइन सिमेट्री वो है 2 यानी एक से ज्यादा है और रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा यानी 2 है। तो इसका आंसर स्क्वायर भी हो जाएगा और रेक्टेंगल भी हो जाएगा। अब एक तीसरा फिगर हम ले लेते हैं, यह है रोम्बस। रोम्बस में जो लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जाती है वो इसके वर्टेक्स से और सामने जो वर्टेक्स है यानी इसके डायगोनल को लेके, और इस डायगोनल को भी अगर हम खींचें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये वाली डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी क्योंकि इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल को बिल्कुल ओवरलैप करेगा। इसी तरह ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि अगर हम इसको इधर फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल को बिल्कुल ओवरलैप कर देगा, कवर कर देगा। तो रोम्बस के अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो है 2। अब हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री देख लेते हैं। देखिए रोटेशनल सिमेट्री देख लेते हैं और ये जो रेड डॉट है ये इस रेड डॉट के बिल्कुल पास में है, सीध में है। अब हम इसको वन रिवोल्यूशन कंप्लीट घुमाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको घुमाना स्टार्ट कर दिया है। अभी ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो लंबी डायगोनल है, बड़ी वाली डायगोनल है, ये हॉरिजेंटल है और यहाँ पे ये वर्टिकल है जो लंबी वाली डायगोनल है। रोम्बस में एक डायगोनल बड़ी होती है और एक डायगोनल छोटी होती है। अब हम इसको 180 डिग्री घुमा लेंगे। अब देखिए ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो एक टाइम ऐसा हो गया है कि ये फिगर इस फिगर की तरह दिखाई दे रहा है। अब हम इसको और घुमा लेंगे। अब ये घुमा लिया हमने 270 डिग्री। अब ये फिगर इस फिगर की तरह दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम इसका वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे 360 डिग्री घुमा के। अब ये फिगर बिल्कुल इस फिगर की तरह दिखाई दे रहा है यानी 2 टाइम्स ऐसा हो गया है कि ये फिगर, ये रोम्बस ओरिजिनल रोम्बस की तरह दिखाई दिया है। तो रोम्बस की जो रोटेशनल सिमेट्री है वो हो जाएगी 2। और हमें यही पूछा था, ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमें बताना था जिसमें लाइन सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो और रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो। तो रोम्बस में भी लाइन सिमेट्री एक से ज्यादा होती हैं और रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा होती हैं। तो हमारा आंसर में आ जाएगा स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। तो यही आपका आंसर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।